जमीन जो खास करके एग्रीकल्चर जमीन है वो उनको मजबूरन जो है बेचना ना पड़े, इसके लिए भी योजना लाए हैं। वो टाइम सेटलमेंट आएगी और जो टोटल ब्याज का पैसा होगा उसका 50% जो है वो सरकार वहन करेगी। तो ये इस तरह से क्रांतिकारी कदम जो हैं ये उठाए गए हैं। हमारे जो ग्रामीण विकास से संबंधित पंचायती राज संस्थाओं के जितने भी पदाधिकारी हैं उनके मानदेय में वृद्धि की है। और मनरेगा जो वर्कर्स हैं पिछले साल इसको बढ़ाकर पहले जो है 240 से बढ़ाकर 300 रुपये प्रतिदिन दिहाड़ी की थी। इस साल इसमें और बढ़ोतरी करके जो है वो 40 रुपये की बढ़ोतरी इसमें की है। 320 रुपये प्रति व्यक्ति जो है वो प्रतिदिन की दिहाड़ी से सुनिश्चित होगी। इस तरह से बड़ा एक कदम जो है खास करके ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों की जो है आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए ये कदम उठाए हैं। और टेक्नोलॉजी के ऊपर बड़ा फोकस रहा है। बागवानी में भी नई तकनीकों का इस्तेमाल कर सकें, डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकें और हर व्यक्ति को जो है समय पर जानकारी मिल सके और हर व्यक्ति जो है इससे लाभान्वित हो सके। हमने स्वरोजगार के लिए राजीव गांधी स्टार्टअप योजना और मुख्यमंत्री स्टार्टअप योजना के तहत भी जो युवा हैं वो ई टैक्सी रिक्शा अगर डालते हैं उसके लिए 40% सब्सिडी का जो है प्रावधान इस बजट में किया गया है। तो बहुत अच्छा बजट है जिससे जहाँ रोजगार के अवसर पैदा होंगे वहाँ पे हमने राजस्व बढ़ाने के लिए भी कदम उठाए हैं। ये बड़ी सराहनीय है। हमारा 2 साल का जो कार्यकाल रहा इसमें हमने कोई वेलफेयर स्कीम लेके आए हैं तो हमने उसके लिए पैसे का भी प्रबंध साथ में किया है। और हमारा टोटल जो राजस्व है वो पहले से बड़ा है जो हमारा स्टेट का शेयर जो है। लेकिन भारत सरकार के जो आरडीजी ग्रांट्स हमें मिलती थी, जीएसटी का कंपनसेशन मिलता था और जो हमें पीडीएनए के तहत जो पिछले साल बहुत भयंकर डिजास्टर आए थे उसके जो लॉस असेसमेंट थी वो भी हमारा अभी तक भारत सरकार के पास पेंडिंग है। अगर भारत सरकार भी हमारे जैसे पहले जिस स्तर पे जो है वो प्रदेश का सहयोग किया जाता था वैसे ही अगर सहयोग हमें मिलेगा तो निश्चित तौर पे हिमाचल जो है वो बड़ी तीव्र गति के साथ आगे बढ़ेगा। और हिमाचल खुशहाल होगा तो देश खुशहाल होगा, हिमाचल विकसित होगा तो भारत विकसित होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि राज्य विकसित ना हो और भारत विकसित हो जाए। तो भारत विकसित का नारा देने वाले हमारे प्रधानमंत्री जी को भी सोचना पड़ेगा कि हर राज्य का विकास सुनिश्चित करेंगे तभी जाके जो है देश विकसित होगा। पेमेंट नहीं हो पाई क्योंकि इतनी ज़्यादा फ्लक्चुएशन मार्केट में रही। तो ऐसे जो व्यक्ति हैं उनके जमीन जो खास करके एग्रीकल्चर जमीन है वो उनको मजबूरन जो है बेचना ना पड़े, इसके लिए भी योजना लाए हैं। वो टाइम सेटलमेंट आएगी और जो टोटल ब्याज का पैसा होगा उसका 50% जो है वो सरकार वहन करेगी। तो ये इस तरह से क्रांतिकारी कदम जो हैं ये उठाए गए हैं। हमारे जो ग्रामीण विकास से संबंधित पंचायती राज संस्थाओं के जितने भी पदाधिकारी हैं उनके मानदेय में वृद्धि की है। और मनरेगा जो वर्कर्स हैं पिछले साल इसको बढ़ाकर पहले जो है 240 से बढ़ाकर 300 रुपये प्रतिदिन दिहाड़ी की थी। इस साल इसमें और बढ़ोतरी करके जो है वो 40 रुपये की बढ़ोतरी इसमें की है। 320 रुपये प्रति व्यक्ति जो है वो प्रतिदिन की दिहाड़ी से सुनिश्चित होगी। इस तरह से बड़ा एक कदम जो है खास करके ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों की जो है आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए ये कदम उठाए हैं। और टेक्नोलॉजी के ऊपर बड़ा फोकस रहा है। बागवानी में भी नई तकनीकों का इस्तेमाल कर सकें, डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकें और हर व्यक्ति को जो है समय पर जानकारी मिल सके और हर व्यक्ति जो है इससे लाभान्वित हो सके। हमने स्वरोजगार के लिए राजीव गांधी स्टार्टअप योजना और मुख्यमंत्री स्टार्टअप योजना के तहत भी जो युवा हैं वो ई टैक्सी रिक्शा अगर डालते हैं उसके लिए 40% सब्सिडी का जो है प्रावधान इस बजट में किया गया है। तो बहुत अच्छा बजट है जिससे जहाँ रोजगार के अवसर पैदा होंगे वहाँ पे हमने राजस्व बढ़ाने के लिए भी कदम उठाए हैं। ये बड़ी सराहनीय है। हमारा 2 साल का जो कार्यकाल रहा इसमें हमने कोई वेलफेयर स्कीम लेके आए हैं तो हमने उसके लिए पैसे का भी प्रबंध साथ में किया है। और हमारा टोटल जो राजस्व है वो पहले से बड़ा है जो हमारा स्टेट का शेयर जो है। लेकिन भारत सरकार के जो आरडीजी ग्रांट्स हमें मिलती थी, जीएसटी का कंपनसेशन मिलता था और जो हमें पीडीएनए के तहत जो पिछले साल बहुत भयंकर डिजास्टर आए थे उसके जो लॉस असेसमेंट थी वो भी हमारा अभी तक भारत सरकार के पास पेंडिंग है। अगर भारत सरकार भी हमारे जैसे पहले जिस स्तर पे जो है वो प्रदेश का सहयोग किया जाता था वैसे ही अगर सहयोग हमें मिलेगा तो निश्चित तौर पे हिमाचल जो है वो बड़ी तीव्र गति के साथ आगे बढ़ेगा। और हिमाचल खुशहाल होगा तो देश खुशहाल होगा, हिमाचल विकसित होगा
तो भारत विकसित होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि राज्य विकसित ना हो और भारत विकसित हो जाए। तो भारत विकसित का नारा देने वाले हमारे प्रधानमंत्री जी को भी सोचना पड़ेगा कि हर राज्य का विकास सुनिश्चित करेंगे, तभी जाके जो है देश विकसित होगा।